जिया नीचे गए थे। मुंह मार दिया पूरा, मार दिया मुंह में। बस बस आजा मानो मानो मेरे ऊपर है, उसके ऊपर भी आया है। उसको मैंने पूरा साड़ी से कहाँ जाना है? क्या हुआ क्या हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हमारी एकदम परफेक्ट थी, नथिंग वाज एक्सपेक्टेड। जो हुआ सिर्फ 15 मिनट में हुआ है ये सब। बच्चे मेरे नीचे गए हुए थे, तो सुबह उठते साथ ही मैंने सबसे पहले खाना चढ़ाया। मेरे लिए एकदम नॉर्मल दिन था यार, और मैंने ब्लॉग भी आप देखेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि मैंने कैमरा प्लेस करके सब शूट किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि ब्लॉगर पे नाम आ जाता है कि बच्चा ऐसी कंडीशन में था और कैमरा लगा हुआ था। तो वो स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो मैं नॉर्मल शूट कर रही थी, आई थिंक बात ही कर रही थी, उस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ। तो यहाँ पे मैं फटाफट चने बना रही थी। कुछ चने मैंने बच्चों के लिए निकाल के रख दिए थे ब्रेकफास्ट के लिए, और कुछ मैं प्याज में बना रही थी। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। और यहाँ पे मेरे को लगा 2 सब्जी बना लेते तो लंच भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो चने हमने थोड़े से लेके खा लिए थे ब्रेकफास्ट में, और चने और अरबी की मैंने एक सब्जी और बना दी थी प्याज डाल के, वो हम लोगों ने खा लिया था लंच में। तो दोनों तरह की दोनों उसकी तैयारी मैंने साथ ही में कर दी थी। अजवाइन डाला है, और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी हींग, और प्याज डाल के मैं जो अरबी की सब्ज़ी है वो छौंक लूँगी। तो अरबी की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं फटाफट अरबी छील लूँगी। तो मेरे को सबसे पहले ये काम था कि मैं पहले खाना बना लूँ, उसके बाद बाकी के जो भी काम है वो मैं निपटाऊँगी। तो मेरे लिए ये रहता है कि क्योंकि बच्चों को भी भूख लगती है, तो उनके लिए पराठे या कुछ बना लो तो वो थोड़े खुश हो जाते हैं, और वो घी लगा के पराठे बहुत ही शौक से खाते हैं। तो इसीलिए मैंने फटाफट सब्ज़ी वाला काम और खाने वाला काम है ना, वो मैं करके फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि हर माँ जानती है कि आपको सबसे पहले खाने का काम देखना पड़ता है, उसके बाद आप बाकी ये काम देख लो। तो आज मैंने ना तवा चेंज किया है। ये है इंडस वैली का तवा। ये है 100% फूड सेफ एंड नॉन केमिकल कोटिंग से बना। ये आयरन तवा है, तो इसमें आपको मिल जाएंगे आयरन के कंटेंट जो कि आपके खाने में आएंगे, विच इज़ बेटर फॉर योर हेल्थ। आयरन तवा में आपको इसमें बहुत सारी रेंजेस मिल जाएगी। अगर आपको और जैसे कुकवेयर्स चाहिए आयरन में तो आप वो ले सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरा दिखा रही हूँ, इसमें बहुत सारे आपको रेंजेस मिल जाएंगी। तो ये जो आयरन तवा है ये आपके फूड में एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर ऐड करेगा, जो कि एनहेंस करेगा ओवरऑल टेस्ट ऑफ योर डिश। ये आयरन तवा आप यूज़ कर सकते हो ऑन गैस, इंडक्शन स्टोव, OTG एंड कैंप फायर। तो यहाँ पे मैं ना पराठे बना रही थी, तो मैंने यहाँ पे मसाला डाला है। ये एक थोड़े लेयर के पराठे बना रही थी। मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च, थोड़ी सी धनिया और अजवाइन। यहाँ पे मैं इसे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से काट लूँगी, और जो लेयर्स कटी है उन्हें एक के ऊपर एक रख देना है, एंड देन इसको बेल देना है। आपके पराठे में इतनी लेयर आ जाएंगी कि आप इतने खुश हो जाओगे। तो मैं आपको 2 तरह के लेयर के पराठे बता रही हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, अगर ज़्यादा लोग हैं तो ये ना बना के आप दूसरा ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अपने लिए कुछ क्रिस्प बनाना है तो आप ये कर सकते हो। इसमें आप और फिलिंग भी रख सकते हो, जैसे अचार का मसाला बाकी बच जाते हैं ना, तो अचार के मसाले हम लोग फिल कर लेते हैं, जैसे आम का अचार का हो गया। यहाँ पे मैं जो तवा है उस पर हल्का सा ऑयल लगा के पराठा डाल रही हूँ। तो आप इस तवे पे क्रिस्पी डोसा, पराठा, ऑमलेट, रोटीज और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। Even with less oil use of oil, the results are excellent and food tastes delicious. और जो तवा है ये इंडक्शन की जो हीट है उसे भी अच्छे से सपोर्ट करता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है इसकी हीट एंड रिटेन्स हीट फॉर टू लॉन्ग। तो इससे क्या होता है, जो आपका फूड है वो बहुत टाइम तक गर्म रहता है। यहाँ मैंने 4 लेयर वाला पराठा बनाया, इसमें मैंने 4 टुकड़े करे हैं पराठे के, और ये मैंने बच्चों के लिए बनाया क्योंकि ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाता है, तो इसमें मैंने मसाला नहीं डाला है, अंदर से सॉफ्ट भी हो जाता है। तो इसमें 3-4 लेयर निकल जाती है, तो बच्चे अपने हिसाब से जो क्रिस्पी खाना है वो क्रिस्पी खा लेता है, और ये उस हिसाब से दोनों एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो आयरन तवा है आप ले सकते हो
और ये ना आयरन कुकवेयर आप जानते हैं हमारी जनरेशन से चल रहे हैं और इसके बेनिफिट्स आयरन के कंटेंट आपको खाने में ही मिल जाएंगे। तो आप ये तवा ले सकते हैं विद माय कूपन कोड चांदनी, जिसमें आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट। तो जाके ज़रूर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और ले लीजिएगा ये बहुत ही अच्छा आयरन का तवा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्लैट है, हीट बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो आपको जो खाना है वो इवनली कुक हुआ है। प्रोडक्ट की लिंक आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता बनाया, वो नाश्ता खाया है और काफ़ी हेवी बना लिया था मैंने, तो लंच भी हो गया। तो ना मैं आई थी अभी यहाँ पे और मैं सोच रही हूँ कर्टन्स वगैरह से हटाने की, क्योंकि हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान। और क्या हुआ? डुगू जी नीचे गए थे, मुंह मार दिया स्प्रे मार दिया तुम मुंह में। किसे? डुगू ने। बहुत ही नालायक हो गया ये लड़का। मैंने धुलवा दिया, मुंह धुलवा दिया। वो कौन हो गया? आंखों में चला गया है। बस 5 मिनट मौका नहीं देता, हाथ से चीज लेने का मौका नहीं देता है बिल्कुल। नहीं बस ऐसा जल रहा होगा उसकी आंख जल में। रहा होगा ना, वो तो जल तो रहा होगा। नहीं ना बस बहुत ही बदतमीज हो गया सच में। अलमारी पता नहीं कैसे लॉक कर दी। नहीं बस अभी नहीं तो बोला मतलब तो ना कोई नहीं अलमारी में से सामान निकालने लगा है ना, अंदर सारी चीजें सारा हटा नहीं बोल रही उसकी। नहीं इससे कोई बात नहीं करेगा। नहीं उसको बोलो कुछ, उसको बोलने उसको नहीं समझ आएगा। बच्चा है यार वो भी, बच्चा है वो। और क्या बच्चा उसके लिए खेल है सब अपना। क्या किया उसने, क्या नहीं किया? नहीं मेरे मुंह में भी गए। हाँ अच्छा बेटा, आया कुछ गर्मी है बेटा, यहाँ जाओ। नहीं मैं इतनी देर पलंग पे बैठी थी, मैं इतनी देर में इसे हाथ से लेती, इतनी देर में इसने छिड़क दिया। ये मम्मी दूध रोटी पूरा अच्छे से पूरा मारा है, पूरा अच्छे से मारा है। मेरे मुंह पे आया, उसके ऊपर भी आया है। उसको मैंने पूछ दिया, साड़ी से तुमसे पूछ दिया। नहीं इसीलिए मैंने सारी चीजें उठा के अंदर रख दी थी। ये स्प्रे बॉटल है ना, यहाँ पड़ता है ये। वही ना, वो उसको अलमारी खाली। क्या हो गया, कहाँ जाना है? एक अलमारी खोलने की बड़ी गंदी आदत है इसकी। अलमारी खोल के अंदर घुसता है, मैं अलमारियों की अलमारियों के अंदर घुसता है भाई। लगा रही तुम मत करो। नहीं जब ये गर्मी कोई ना कोई काम करता है। नहीं अच्छी खासी रोटी खिला रही थी लड़की को मैं। क्या हुआ बहन को अपना बिल्कुल बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। आजा प्लीज, आजा।
नीचे अभी नहीं खेल लो, अभी आप थोड़ा ना मैम नहीं जा रही ना, मैं भी नहीं खेलूंगी। मूव किया यार। हाँ चलो खेल खेल। किस मूड में व्लॉग शुरू किया था और क्या बोलूँ यार, मैं समझ में नहीं आ रहा है। अभी जस्ट 10-15 मिनट हुए थे, खाना वाना खा के गए हैं। मैंने खाना बनाया, मैंने ऊपर से मैगी डाल ली, इसने मेरे ऊपर चाय गिरा दी थी। फिर चले गए लोग नीचे, मैंने ऊपर का टॉप चेंज किया। मैंने बोला कि मैंने एक बार बाल धोने हैं मुझे, तो मैं ऑयलिंग करूँगी, उससे पहले मैं जाके कपड़े उठा लेती हूँ, मतलब सॉरी कर्टन्स निकाल लेती है। मैं आप लोगों से बात करी थी, मुझे जिया की रोने की आवाज़ आई। मम्मी पापा इनकी हाउस हेल्प, लाइक जो मेरी हाउस हेल्प है, तीनों एक ही साथ में थे और उसने पता नहीं कब में मूव निकाली और मम्मी ने ध्यान नहीं दिया। मम्मी इसको खाना खिला रही थी, जिया को दूध रोटी खा रही थी, मम्मी ने इतना ध्यान नहीं दिया। ये भी वहीं थी, पता नहीं किसी ने ऐसे ध्यान नहीं दिया। हो जाता है, पता ये बहुत ही नॉर्मल है। कल मैं अकेले थी जब जिया को चोट लगी थी सर पे, राजा वॉशरूम में थे उस टाइम पे और जिया और डुगू मेरे साथ में थे और उसने एक स्प्रे किया है मम्मी के ऊपर। जैसे मम्मी पकड़ती उसे, उसने स्प्रे किया। क्या होता है बच्चों के हाथ में डीओ परफ्यूम की बोतल लगती है ना, तो डुगू ऐसे कुछ भी पानी का स्प्रे की बोतल चलाते हैं बच्चे, उसे स्प्रे किया, वो उसके मुंह में एक साइड में चला गया पूरा। उसकी पूरी आंखें वगैरह कुछ नहीं खुल रहा था, बहुत रो रही। मेरे को लगा यार पता नहीं क्या हो गया। मैंने राजा को आई थिंक आप लोग के सामने व्लॉग जब मैंने किया है तो मैंने कोई कैमरा प्लेस नहीं किया ना, कुछ ऐसा था, मैं तो अपना बस पर्दे निकालने के लिए आई थी। फिर राजा से मैंने बोला पता है इनकी पापा से लड़ाई हो गई। मेरे को लगा ऐसे नॉर्मल लड़ाई हुई होगी, मेरे को जिया के रोने की आवाज़ आई। मैंने मेरे को देख के आना था क्या हो गया। पापा भी कहीं काम से वापस आए थे, जब वापस आए मतलब राजा गए तो राजा चिल्लाने लगे एकदम से ज़ोर ज़ोर से कि क्या हो गया, ये कैसे देखा नहीं, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। और मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यार मैं भी खुद बता रही हूँ, बच्चे क्या करते हैं कुछ करते हैं, आप बिल्कुल नहीं वो कर सकते हो। बच्चे को आपका हाथ में ही रहता कि आप क्या बोलो। तो फिर मम्मी बता होगा भी चिल्ला रहा, मेरी यहाँ से धड़कने बंद गई कि पता नहीं यार, मेरे को लगा कि बहुत ही कुछ हो गया, बहुत बड़ा कुछ हो गया। तो ये लेके आए हैं इसे स्प्रे, और स्प्रे मूव स्प्रे जाना बहुत बड़े से भी बड़ा है। अगर कोई चोट लगती है कुछ लगती है तो वो होता है, और वो भी आइज़ में गई है। तो अभी इसका मैंने अपॉइंटमेंट लिया है शाम का और इसको लेके जा रहे हैं कि इससे पहले इसकी आंखों में कोई इन्फेक्शन या कुछ उभर आए, क्योंकि अभी तो ये सही है। एक आँख इसकी स्वेल्ड है और उससे हल्का हल्का पानी जा रहा है। जियो जो 2 दिन हो गए लगातार यार, 2 दिन हो गए। तो समझ में नहीं आ रहा डुगू को क्या करूँ यार मैं। ये अब मैं उसको बहुत भी कुछ करूँ, राजा कह रहे कि उसके दिमाग पे असर पड़ेगा अभी, और समझा रहे हैं पर स्प्रे बॉटल लग गई उसके हाथ में यार। वो डीओ वीओ भी कभी मांगता है ना, तो हम लोग नहीं, हमने पूरे ऊपर करके फ्रिज के ऊपर रखे हुए हैं। मेरा फ्रिज वाला एरिया जो सेक्शन है वो बहुत फैला हुआ है, वो फैला हुआ है, मेरे को लगता है फैला रहे, पर वहाँ मैंने सामान ऐसे ऊपर उठा के रखे कि उनकी रीच पे ना आए। वाली जो आइज़ है वो स्वेल्ड है। हो क्या है, इतनी गंदी हालत में आई है ना ये कि मैं बता नहीं सकती। फिर ठंडा पानी लिया है, ठंडे पानी में कपड़ा डिप करके वो उससे थोड़ा थोड़ा प्रेस किया, वॉश कराया, सब कुछ कराया। पर फिर मैं गूगल पे चेक कर रही थी कि एक बार ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप वगैरह हो, तो बच्चों की आई ड्रॉप ऐसे मेरे पास है नहीं, और बच्चों की बिना रिकमेंडेशन के मैं ले नहीं सकती। इसकी आंखों में कोई इन्फेक्शन या आई साइट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने राजा को बोला एक बार चलते हैं, एक दवाई करवा लेते हैं इसकी, कि एटलीस्ट रात में पता चला कि आंखें चिपक जाए, कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि गया यार, मूव गया है, मूव इतना स्ट्रांग होता है, अगर हम लोगों की आंखें मुंह में चला जाए उसको पूरे मुंह के अंदर भी गया। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो डुगू को अभी नीचे भेजा हुआ है, तो वो नीचे चला गया दादू के पास में। डांटने तक सही है, उससे ज़्यादा कुछ मत कर, क्योंकि मारना वो कहते हैं सोल्यूशन नहीं है। मारोगे तो उसके दिल में और हीन भावना आएगी। उसे समझाओ, स्प्रे बॉटल का तो नहीं, हाँ, पर उसको धक्का आज नहीं दिया उसने कि आज वो कुछ कर भी रही है, वो कर रही है, तो धक्का नहीं दिया है। तो मम्मी वही बोल रही थी कि वो पता ही नहीं चलता कुछ कुछ देर में क्या क्या कर देता है। शैतानी यार उसकी बहुत ज़्यादा ही हो गई है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। स्कूल भी जाएगा तो वापस आएगा तो फिर वही शैतानी, पर हाँ थोड़ा सा एटिकेट्स वगैरह सीखेगा। तो चलिए मैं ना एक बार इसको डॉक्टर में बात कर लूँ उनसे,
और मैं 1-2 और डॉक्टर्स से बात कर रही हूँ उसकी आई रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, उसकी आई साइट अभी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उस मोड में है। मैं पता है कुछ लोग सोचते होंगे कि इसकी लाइफ में सिर्फ दुख दर्द पीड़ा यही लेके आती है। आप देखिए मैंने नॉर्मल ब्लॉग शुरू किया, नॉर्मल खाना वाना बनाया, सबको खाना खिलाया, मेरे को लगा पर्दे डालने जाती हूँ, उससे पहले मैं नहाने जाती हूँ, उससे पहले मैं पर्दे वर्दे डाल लूँ। और जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स व्लॉग जब मैंने आप लोगों से बात करनी शुरू करी है उस बीच में चीज़ें हो गई। और इस बच्ची मेरी जो थी वो इतनी तड़प गई थी ना उस टाइम पे, इतना तड़प गई थी कि मैं क्या बोलूँ यार, बहुत तड़प गई थी। आराम से वो खाना, और डुग्गू का ये रहता है जहाँ जिया है वहाँ डुग्गू है, और जहाँ डुग्गू जा रहा है वहाँ। इसको मैं बहुत समझाती हूँ उसको भी कि अगर वो गाड़ी चलाता है ना तो उसकी गाड़ी के पीछे पीछे भगती है, मैं मना करती हूँ पर नहीं मानता कोई भी नहीं है। बात यह है कि ध्यान हम ही लोगों को रखना पड़ेगा। चोटें लगेंगी बट ये थोड़ा सा सीरियस मैटर हो जाता है कि कोई उस तक आई थिंक बॉटल तक में लिखा रहता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, एंड सेकेंड वो लिखा रहता है उसमें कि आइज से और इन सब से दूर रखो, लाइक प्रिकॉशंस उसमें लिखे रहते हैं। तो वही हुआ है, तो लेके जाएंगे इसको भी। राजा भी अपने काम से गए हुए हैं। राजा तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं राजा इतना चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है। राजा थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। कितनी देर हुई होगी यार, 15 मिनट हुए थे, 15 मिनट में उसने। अब मेरे को जाना है नहाने, तो मैं सोच रही थोड़ी देर में जाऊँगी, अभी इनका जाने का टाइम भी नहीं हुआ है, थोड़ी देर में जाती। पता मेरा मन अजीब सा हो गया है यार। क्या होगा ना ऐसे में, क्या होगा, यही होगा कि माँ कैसी है, ध्यान नहीं रख रही है, बेटा बेटी में ये कर रही है। और मेरे पास आ जाते हैं ऐसे कमेंट आते हैं, अगर ये बेटा होता तब भी यही हो रहा होता, शायद तब नहीं आते हैं यार। पता नहीं ये वो है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, पर अब मैं अपना दिल नहीं वो कर सकती। हाँ डुग्गू को थोड़ा सा मैं ज़्यादा वो रखती हूँ, क्योंकि मुझे डुग्गू की ज़्यादा वो है, क्योंकि ये कुछ इश्यूज़ हैं उसके साथ में, तो मैं उसे ज़्यादा ओवरबर्डन या कुछ नहीं कर सकती हूँ उसकी फुल लाइफ टाइम में। और इतना पैम्पर्ड भी नहीं है वो डांट खाने का, और वो डरता भी है, ऐसा नहीं डरता, वो अंदर नहीं आ रहा था। आप लोगों ने वो नहीं देखा जो मैं शायद दिखा नहीं पा रही हूँ। अगर हम डुग्गू को चिल्ला देंगे, कुछ कर देंगे, डुग्गू साइड में बैठ जाएगा, जिया नहीं बैठेगी। डुग्गू सिर्फ अपनी माँ से डरता है, मेरे से, और वो फिर किसी से नहीं डरता है। वो अपने पापा से भी नहीं, क्योंकि पापा ने भी उसे ओवर प्यार करके रखा हुआ है। मैंने भी किया है, बट मैंने उसे कुछ चीज़ों के लिए रेस्ट्रिक्ट करके रखा है जो मेरे साथ नहीं करता। वो अपने दादाजी को नोचता है, पापा को नोचता है, पर हम लोगों को कभी नहीं ऐसा खर्च करेगा, है ना। यार मैं पता नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही। 2 दिन हो गए, 2 दिन यार, 2 दिन से उससे लगातार चोट लग रही है, और मैं नहीं कर पा रही यार, मैं नहीं कर पा रही। पता है अपने आप में ना आपको गिल्टी फील होने लगता है कि जिसको लाए हो कम से कम उसकी प्रोटेक्शन तो कर लो यार। सोची थी यार यहाँ के भी निकाल दूँ, तो डुग्गू जो है ना वो बहुत डर गया है, वो ऊपर ही नहीं आ रहा है। वो आया तो उस टाइम पे फिर चला गया, ऊपर ही नहीं आ रहा। दादू के पास में उसे लग रहा है कि मम्मी पापा से डांटने वाले बहुत, तो वो ऊपर ही नहीं आ रहा है। अरे मैंने उसकी आंखों में देखा जो मैंने कभी नहीं देखा, जब वो जिया दादी के साथ में थी और वो कर रहा था, तो वो अंदर ही नहीं आ रहा था, ऐसे मुँह करके खड़ा हुआ था वो। और मेरे को इतनी दया भी आ रही है, पर मैं क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। वो ऊपर ही नहीं आ रहा है हम लोग के पास में, वो दादू के पास में। दादी भी नहीं, दादू चाहिए उसको। चलिए जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास। थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है, सो ली है ये, सो के ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। और आँख से पानी नहीं आया, ना ही आँख चिपकी है सोने के बाद। हाँ तो मैंने बाल नहीं धोए क्योंकि मुझे ऑयलिंग करनी थी, मेरे को लगा रहने दो। हाँ बेटू क्या हुआ?
तो यहाँ पे हम डॉक्टर के पास से आ गए थे और मैं आके फटाफट साबूदाने की खिचड़ी रेडी कर रही थी। डॉक्टर ने सिर्फ एक आग की दवाई दी और कुछ भी नहीं दिया और उन्होंने बोला कि इसे 3 दिन तक कंटिन्यूटी में डालना है। बाकी हमें बहुत सारी डांट पड़ी है क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे के हाथ में इतनी डेंजरस चीज़ लग जाना, तो इसमें आपको डांट पड़नी बहुत ही लाजमी थी, क्योंकि डॉक्टर तो बोलेंगे कि अपने बच्चे के हाथ में वो चीज़ आने कैसे दी। खैर जो भी था, थोड़ी सी बात हुई डॉक्टर से इस रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है प्रॉपर एज गैप बच्चों में मेंटेन ना करना, क्योंकि कुछ बच्चे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे भी 2.5 साल के होंगे, 3 साल के होंगे और वो अभी प्रेगनेंसी के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे क्योंकि उनको अपना ही बच्चा छोटा लगता होगा। मेरे बड़े बच्चे को एकदम से बहुत बड़ा कर दिया गया। जब वो 1 साल का था, जस्ट हुआ था, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और कहते हैं ना उसका वो सब चीज़ें बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई थी हर चीज़ से। तो उसने वो सब देखा है जो शायद कोई माँ नहीं देखती। जैसे जी अब 1 साल की हुई है एंड प्रेगनेंसी हो जाए तो जी अब तो मुझे इतनी छोटी लगती है कि यार ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अब पता नहीं उस टाइम क्या था, तो वो सब चीज़ें होती है ना, तो आप वो सब चीज़ें सोच नहीं सकते कि आपके छोटे बच्चे को भी सफ़र करना पड़ रहा है आपके कारण, आपके बड़े बच्चों को भी सफ़र करना पड़ रहा है। तो यहाँ मैंने साबूदाने की खिचड़ी रेडी कर दी। उसे आई ड्रॉप डाला था मैंने और वो खुद भी सोच रही होगी क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यार पता नहीं क्या ही चल रहा है, ग्रह नक्षत्र खराब है या क्या खराब है, कल की चोट फिर आज का एकदम से इंसिडेंस। क्या सोचा था, हम लोग के घर में ना मेहमान आने वाले हैं 1 हफ्ते में, वो लगा कर्टन्स धो के मैं लगाऊंगी, इस बीच में ही हो गया। तो कर्टन धुल गए हैं बट लगाने हैं, तो मैं सोच रही कल अपनी हेल्प से ही उसे लगा लूँगी। अब मैं कहाँ ऊपर चढ़ूँगी, क्या करूँगी। राजा भी सो गए हैं, डुगू भी सो गया है, जिया भी सो गई है, मैं बस सोने जा रही थी। तो मेरे को लगा कि एक बार आ जाती हूँ, क्योंकि उसके मैंने ब्लॉग नहीं किया, मेरा पता मन ही नहीं हो रहा था। आज जब हम लोग आए हैं तो मैंने साबूदाना भिगो के गई थी। मुझे पता था कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो जब हम लेट आते हैं तो मैं प्रॉपर पूरा खाना नहीं बना सकती, क्योंकि बच्चा पार्टी मेरी इधर उधर भागती रहती है। और अभी क्या है ना, 1 दिन से चोटें ज़्यादा लग रही है ना, तो मैं थोड़ी ज़्यादा सी अलर्ट हो गई। मेरे को और डर लग रहा है। जिया अब चल भी रही है ना तो मुझे ज़्यादा डर लग रहा है। अभी तक जिया चलती थी मुझे डर नहीं लगता था, अब जिया चल भी रही है तो मुझे डर लग रहा है। आज डुगू ने धक्का नहीं मारा उसे और ना कुछ भी किया, आज उसने हाथ नहीं लगाया उसे, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि उसे चोट लग रही है। बट जिया जाके उसके बाल खींच रही है, अब जिया कर रही है, अब फिर वो होगा। तो आज जब वीडियो गई तो बहुत सारे लोगों ने समझा, सबने डुगू को, किसी मेरे को बहुत उम्मीदें थी कि डुगू को बहुत बुरा बोल देंगे। कुछ एक लोग हैं जो कर रहे थे कि उसे ये नहीं है वो नहीं है, बच्चा छोटा है उसे क्या ही समझ। अब स्प्रे का भी है, वो पानी की स्प्रे की बोतल से छिड़काव करते खेलता है वो, तो उसे क्या पता था कोई मूव है या क्या है। आई एम नॉट डिफेंडिंग, मैं पहले बता रही हूँ, बट कहीं ना कहीं कल भी और आज भी थोड़ा हम लोग को ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। बस ये है कि हम लोग बच्चों के ऊपर यार कुछ भी कर लो यार, कितना भी अलर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ कर ही देते हैं वो। अभी भी जिया भाग रही, बेड पे भाग रही है, बेड पे नाच रही है, बेड पे सब कुछ कर रही है। वो पता नहीं उसे नाचने का क्या शौक चढ़ा है, वो आजकल कुछ भी थोड़ा बहुत बचता है वो नाचना शुरू कर देती है। बेड पे नाच रही है, बेड पे भाग रही है, तो मैं वो नहीं कर सकती। मुझे ये है कि कम से कम चलो बच्चों को सब लोग समझ रहे हैं कि हाँ यार बच्चे करते हैं ऐसा। मैं आपको बात बताती हूँ, डुगू जिया तो फिर भी बहुत छोटे हैं। मैं और मेरा भाई, मैं स्पेशली किया था मैंने, दूध का पेड़ आता है, दूध वाला आग का पेड़ क्या बोलते हैं, इसके पत्ते से आग हो जाती है। तो पता है, सब कुछ पता है कि इसे आँख में नहीं डालना है, इसे मतलब सब डरते थे आँख में नहीं डालना है, ये नहीं डालना है। मैं और मेरा भाई स्कूल से आ रहे थे, मेरी मम्मी अभी देख रही होंगी तो, एंड मैंने क्या किया, मैंने तोड़ा उसे, मुझे पता था इससे होगा कुछ, मैंने उसे तोड़ा और मज़े में डाल दिया। और मैं रही होंगी आई थिंक UKG समथिंग में, LKG या UKG में, उसको मैंने डाल दिया था आँख में। उसके बाद वो आया है रोते, उसकी आँख नहीं खुल रही, पूरी आँख उसके अंदर से लाल सी कट जाती है, वो हो गया था। मेरे को बहुत डांट पड़ी, मार भी पड़ी होगी पर मैंने किया था ये बचपन में, को याद है, वो तो बहुत छोटे हैं, बचपने में। एक बार मैंने अपने भाई को मेरी नानी के घर में खेल में अलमारी में बंद कर दिया। मेरी मम्मी जब भी कुछ ऐसा होता है ना था कि हम लोगों को कुछ छुड़ाना है, मेरी मम्मी और फंसा देती, वो इतना घबरा जाती थी कि वो अलमारी खोलने की वजह से और लॉक कर दिया। मेरी मम्मी से निकल नहीं रहा मेरा भाई, मेरी मम्मी मुझे डांटे पड़ी, करे पर अब क्या बच्चों को, अब कितना क्या करोगे, फिर उन्होंने निकाला। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि होती थी। मेरा भाई और मेरा भाई क्या होता था, मैं जिया जैसी होगी और डुगू, मेरे भाई का गैप और मेरे में है गैप, जिया और डुगू में ज़्यादा गैप नहीं है पर हम लोगों में गैप है, पर वो तब भी
उंगली डाल देता था जैसे ऐसे, तो उंगली ऐसे करके खेलता था। एक दिन हम लोग का फोल्डिंग बेड था, डॉगी था, उसने फोल्डिंग बेड अपने छोटे छोटे दोस्त रहते ना 3, 4, 5 साल के, जो 3, 4 साल के दोस्त थे, फोल्डिंग बेड का एक पलंग वो कर दिया मैं डायरेक्ट डॉगी के सामने। तो वो मैं बता रही हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ें होती थी, हम लोग के बचपन में भी होती थी। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि हम लोग तो इतने शैतान नहीं थे जितने शैतान आजकल की जनरेशन है। आजकल के माँ बाप स्ट्रिक्ट नहीं है इतने, ये हम लोग मारते पीटते नहीं, हम लोग के माँ बाप मारते पीटते थे क्या? नहीं यार, ऐसे मेरे को नहीं पता कि ऐसे मारते पीटते थे, पर हाँ हम लोग को डर था अपने माँ बाप का। अभी के बच्चों में भी डर है, ऐसा नहीं है, बट एक उम्र तो आ जाए वो डरने वाली है। मैं जिया को डराती भी तो वो हंसती है, तो धीरे धीरे सीखेंगे। हाँ डुगू डरता है, डुगू पर आज मेरे को बहुत तरस आया है डुगू पे, क्योंकि हो तो गया उससे, वो 4 घंटे ऊपर नहीं आया यार, 4 घंटे वो आया ही नहीं कि वो मम्मी पापा जब से डांट पड़ेगी या कुछ, जबकि हम तो उसे ना मारते हैं ना कुछ करते हैं। उसके बाद मैं वही बोल रही थी कि हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं उसके साथ, फिर उसे ऐसा क्या डर, मुँह झुका के खड़ा था। पता है कई बार लगता है कि सफ़र कर रहे हैं ना, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हम लोग के कारण नहीं कर रहे हैं ना, छोटा बच्चा भी कर रहा है, बड़ा बच्चा भी कर रहा है। दोनों की एज नहीं थी, डुगू की उम्र अभी ये थी कि वो अभी थोड़ा ज़्यादा अटेंशन, उसे इतनी अटेंशन भी नहीं मिलती है जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में भी आके कुछ भी होता है ना तो डुगू, एक वो डुगू यार 3 साल का नहीं हुआ है बच्चा यार, सोच के देखो उसकी अटेंशन तभी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी जब वो 1.5 साल का था। जो कहते हैं ना एक पूरी अटेंशन मिलनी चाहिए, इंसान 4 साल या 3 साल तक तो देता होगा ना पूरी अटेंशन, तो वही है उसके साथ भी बहुत सारी। उससे क्या हुआ है कि वो खुद भी बहुत पीछे चला गया। डुगू जितना आगे था ना, चाहे बोलने में या सब, बहुत जल्दी उसने पिक किया था, बहुत जल्दी डुगू के माइलस्टोन अचीव हुए थे। बट सेकंड बेबी के बाद इतना ध्यान नहीं हुआ हमारी उससे, और वो पीछे चला जाता गया। पर अब हम उससे बहुत ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं। मुझे भी थोड़ा डुगू पे तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं अब जिया पे ज़्यादा ध्यान दो, या उसका स्कूल जाने का टाइम आ रहा है, अब उस पर ऐसा ध्यान देना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा ज़्यादा सोशल है, बोले चाले, और उसे एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि हम उसके पास में, हमसे डरे ना, वो डर रहा है यार, क्योंकि कर तो देता है वो, उसे समझ में नहीं आता। उसने कर तो दिया स्प्रे पहले उसने, हाँ, और उसने स्प्रे भी पता है कैसे किया है, वो जो हाउस वाइफ ने बोला पहले उसने अपने को स्प्रे किया था तो उसके यहाँ से निकल गया स्प्रे, तो मैंने फटाफट उसको अपनी चुन्नी या साड़ी जो पहनी थी उससे पोंछ दिया और पानी लगा दिया। तब मेरा थोड़ा सा दिमाग ठनका कि भैया जब उसके पास स्प्रे बॉटल थी तो आपको वो बॉटल ले लेनी थी, कि सेकंड मौका भी दिया गया उसे कि वो फिर अपनी दादी पे भी छिड़क दिया उसने, फिर अपनी बहन पे भी छिड़क दिया और बहन के साथ हो गया। तो वो मेरे को थोड़ा सा खनका था उस टाइम पे कि यार अगर डुगू ने मारा है स्प्रे और आप उसे पोंछ रहे हो तो पहले उसकी स्प्रे बॉटल लेते ना, कि बच्चे ने अपने आप को भी तो मार लिया था ना, उससे खुद को भी स्प्रे मारा है, ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ जिया को मारा है, पहले खुद को फिर दादी को। मतलब इतना टाइम हो गया तो मेरा वही थोड़ा सा लगा मेरे को। फिर मेरे को लगा चलो यार मैं उनको और अच्छे से समझाऊंगी कि इतना ज़्यादा बच्चों को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको दिख रहा है बच्चे के हाथ में ब्लेड है, आप मौका मत दो कि वो ब्लेड पहले खुद को मारे और दूसरे को मारे। हम लोग के यहाँ ब्लेड नहीं है, हालांकि हम लोग राजा शेविंग नहीं करते, ऊपर ना कोई ब्लेड है। तो वही चीज़ें होती हैं यार, थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव रहना ज़रूरी है। और डुगू जिया को धीरे धीरे करके बॉन्डिंग बन जाएगी। बट आज का दिन बहुत बुरा था यार, मेरे को बस आंखों की लग रही थी उसकी। डॉक्टर ने वही बोला, उसने बोला कि आप लोगों की लापरवाही है कि बच्चों के हाथ में अगर आप कुछ भी ऐसा देखते हो तो अगर आप कोई मेडिसिन रख दोगे बच्चा तो खा जाएगा ना, उसे नहीं मालूम है ना कि उसे खाना है या क्या करना, बच्चा तो खा जाएगा। तो वही वो कह रहे थे कि बच्चों में अकल नहीं है, वो आपकी अकल की कमी है या क्या है। क्योंकि डुगू एक बार जब बेड से गिरा था डॉक्टर ने यही कहा था कि बच्चा बेड से भी नहीं गिरना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ नहीं होता, बट अगर कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी, जैसे बच्चों को फिट्स वगैरह आने लगते हैं या कोई इंटरनल इंजरी हो जाती है, तो वो होती हैं चीज़ें। तो फिर वही वो बोल रहे थे कि आप लोगों को देखना पड़ेगा, आप इसको समझा रहे हो ठीक है, पर अगर आप इसके सामने कोई ख़तरनाक चाकू औजार रख दोगे तो बच्चा क्या करेगा। हो सकता है वो खुद को हर्ट कर ले, वो हो सकता है आपको आके हर्ट कर ले। तो थोड़ी बात हुई तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा अभी इस टाइम पे, जब तक कि दोनों एक स्टेज पे नहीं पहुंच जाते समझने की, तब तक आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए मैं कर यहाँ पे इस वीडियो को एंड में मिलते हैं उसे नेक्स्ट वीडियो। तो ठीक है, बाय बाय, लव यू। और प्लीज़ बच्चों के बारे में कुछ मत बोलिएगा, ना डुगू के ना जिया के।
होता है यार, ठीक है। डुग्गू ने कोई जानबूझ के नहीं किया और जिया भी कोई जानबूझ के बाहर नहीं किया। बच्चे हैं यार, छोटे से बच्चे, उन्हें कुछ नहीं पता है, अभी सीखेंगे धीरे धीरे, दुनियादारी सब सीखेंगे, है ना। प्लीज़ उनको मत बोलिएगा, जितनी गाली देनी ना मुझे दे देना। हो सकता है मेरी लापरवाही है क्या है, बट ठीक है, मुझे दे देना जितना जो बोलना है। बच्चों को प्लीज़ यार, डुग्गू का या जिया का स्पेसिफिकली नाम लेके ना मत करना है, अच्छा नहीं लगता मुझे।